हेलो दोस्तों। आज हम लोग चौथा चैप्टर देखने वाले हैं, हिंदी किसले भाग 3 का। तो आज हमारा शीर्षक रहने वाला है बाल गोविंद भगत। ये शीर्षक है आज का। और ये पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत कौन सी विद्या है। तो ये तो ना तो कहानी है और ना ही कविता है। ये क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र मीन्स क्या होता है? हू बहू व्यक्ति का जीवनी, किसी भी व्यक्ति का हू बहू अगर जीवनी लिखा जाता है उसी को कहते हैं रेखा चित्र। और हमारा शीर्षक जो आज जान लिया ना कि बाल गोविंद भगत होने वाला है। और इसके रचनाकार या लेखक बोल सकते हैं कौन है? तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। तो इन्होंने इस रेखा चित्र को लिखा है। और पूरे कहानी का समझ लो या रेखा चित्र का समझ लो, सारांश हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे, उसके बाद डिटेल में भी समझेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है जिसमें एक गृहस्थ साधु का चित्रण है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये एक लिखा गया चित्रण है, यानी रेखा चित्र है, जिसमें एक साधु, गृहस्थ मीन्स जो खेती बाड़ी करता है उसी का एक वही साधु है। साधु का चित्रण है वे जो भक्ति सादगी का प्रतीक है, जो कि वो अपने भक्ति और अपना सादापन यानी सादगी का उसमें प्रतीक है, चिन्ह है। और उसका उसका जीवन सिखाता है कि सच्ची साधुता निष्काम कर्म और उदारता और संतोष में है। यानी वो कहता है कि ये कहानी हमको सिखाता है कि सच्ची साधुता जो होती है, सच्ची साधु जो होती है, वो निष्काम यानी बुरे काम को छोड़ देना वाला, और उदारता लोगों की मदद करना और संतोष में है, यानी अपने जो भी चीज अगर मिले उसमें अगर अपने जीवनी को चलाना, उसी को कहते हैं संतोष में। यही बोलता है कि अपना जो एक साधु होने का जो एक परिचय है वो इस तरह से बताता है कि उसमें साधुता यानी निष्काम कर्म यानी बुरे काम को छोड़ना, बुरे काम कर नहीं करने वाले, और उदारता और संतोष जिसमें है, तो वही एक सच्चा साधु है। इसके कुछ शब्दार्थ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इस कहानी को या रेखा चित्र को पढ़ने में हमको आसानी होगी तभी जब मेरा शब्दार्थ अगर अच्छा रहेगा। तो शब्दार्थ को समझ लेते हैं, थोड़ी सा मात्रा में है। तो कमली का अर्थ होता है कंबल, उड़ने वाला कंबल। कलेवा कम मीन्स होता है सुबह का जलपान, यानी सुबह का जो नाश्ता होता है बोल सकते हैं आप लोग। पूर्वाई मीन्स पूरब से चलने वाली जो हवा होती है उसको पूर्वाई कहते हैं। अदरतिया अदरतिया का अर्थ होता है आधी रात। खंजड़ी जो है एक वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र है, डफली के तरह होता है, उससे छोटा थोड़ा होता है। निशब्दता यानी सन्नाटा या सुनसान कहते हैं इसको। तो निशब्दता मीन्स क्या होता है? सन्नाटा या सुनसान। लोही मीन्स क्या होता है? प्रातः काल की लालिमा। लोही उसी को कहते हैं जब सुबह की देखो लास्ट लास्ट में क्या होता है, लालिमा छा जाती है, वही लोही है। आवृत मीन्स होता है ढका हुआ, यानी कोई भी चीज अगर बंद बंद किया है उसी को कहते हैं आवृत या ढका हुआ। कुश होता है नुकीली घास। आप लोग घर में भी देखे होंगे कि झाड़ू लग जो होती है कुश की, तो वो किसका होता है? नुकीली घास का ही बना रहता है। बोधा मीन्स कम बुद्धि वाला। बोधा मीन्स बोधा कहते हैं ना, ये लड़का बोधा है, तो वो कम बुद्धि वाला समझ लो एक हिसाब से है। संबल मीन्स क्या होता है? सहारा, किसी को सहारा देना, संबल देना। पंजर मीन्स होता है मृत शरीर या लाश। तो पंजर। तो दोस्तों हम लोग पूरा परिचय समझ लिए थे, उसके बाद हम लोग संक्षिप्त में इसका विस्तार, संक्षिप्त में हम लोग सारांश भी समझे थे, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ भी समझे थे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब पूरा जो कहानी है उसको हम पूरा विस्तार में समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है। रेखा चित्र उसी को कहते हैं जो कि हूबहू किसी व्यक्ति की जीवनी को लिखा जाता है शुरू से अंत तक, तो उसी को कहते हैं रेखा चित्र। ये तो पहले जान लेंगे हम लोग। और इसके जो रचनाकार है या लेखक बोल सकते हैं वो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उनकी प्रभाति कब शुरू होती थी। तो कार्तिक कार्तिक में शुरू होती थी और कब तक चलता था? फागुन तक चलता था। और बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो 60 साल से ऊपर थी। 60 साल के ऊपर थे, इतना एग्जैक्ट नहीं दिया गया उन्होंने। तो बाल गोविंद भगत किसको मानते थे अगर पूछेंगे तो वो कबीर संत को या कबीर साहब को मानते थे। और बाद में जो मुख अग्नि देती है वो कौन देती है? उसकी पतोह देती है। तो अब चलते हैं, पूरा सारांश विस्तार में समझेंगे, पूरा कहानी को या रेखा चित्र को पूरा विस्तार में समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले होता है कि बाल गोविंद भगत जो है ना, एक गोरे चिट्टे आदमी थे। उसका उम्र जो होता है वो कितना होता है? 60 साल से ऊपर होता है। और
गोरे चिट्टे आदमी होने के बावजूद उसके सर पर इतने बाल थे कि हमेशा जगमग करते रहते थे, और एक कनफटी टोपी पहना करते थे वो, और एक माला पहना करता था, समझे। इससे ऐसा पता नहीं चलता है कि वो साधु थे, समझे। ऐसा पता चलता था कि एक गृहस्थ थे। और जो लेखक ने बताया है कि उसमें उनके जो गिरहानी थी, मान के चलो जो घर के काम करने वाली थी उसकी, वो नहीं थी, लेकिन उनके एक बेटे थे, पतोह थी, समझे, जो कि घर का काम देखा देख रेख करता था। और बाल गोविंद भगत जो है वो हमेशा अपने धर्म के प्रति, समझ लो, एक लीन थी उसमें, जो कि अपने ईश्वर के प्रति एक कनेक्ट जो होता है, एक जुड़ाव जो होता है, वो उसको हमेशा वो मानते थे, और हमेशा वो भजन कीर्तन करके अपना जिंदगी चलाते थे। और उनको खेती बाड़ी भी था, जो कि लेखक उसका चर्चा करते हैं कि उनको खेती बाड़ी भी था, और उससे जो अनाज उगता था ना, तो उसको अपने कमर पर लाद कर कहाँ ले जाते थे, कबीर मठ ले जाते थे, और कबीर मठ में जितना भी उसको एक हिसाब से दान के रूप में जितना भी उसको मिलता था, तो वही रखते थे और उसी से अपना पूरा जीवन गुजारा करते थे। अब देखो उसमें क्या है कि आषाढ़ का महीना आ गया, समझे। तो आषाढ़ का महीना आ गया तो रिमझिम बारिश होने लगी, सभी लोग अपने खेतों में चले गए, उसके बाद अपना रोपाई करने लगते हैं। तो रोपाई करने के टाइम में आप लोग देखेंगे कि अभी भी रिवाज चलता है कि बहुत सारे रोपनी क्या आते हैं, अपना एक समझ लो गीत गाते हैं। उसी तरह से बाल गोविंद भगत है कि जो भजन गाते हैं, गीत भी गाते हैं। तो जितना भी मान के चलो वहाँ पर लोग जाते हैं तो इनकी भजन को सुनते ही दूर से एकदम रुक जाते हैं। और जो मान के चलो जो रोपनी होती है या घर की जो गिरहनी होती है, वो कलेवा लेकर जो आती है ना, उनके अगर मान के चलो भजन को सुनते थे या उनके जो गीतों को सुनते थे, पूरा एकदम मुग्ध हो जाती थी, उनके लीन हो जाती थी। और उसका समझ लो एक हिसाब से ठोर कप कपाने लगता थी बोलने के लिए, उसके साथ एक अलग रिश्ता बन जाता था। तो अब पूरा रुपाई वगैरह हो गया, इसके बाद जिक्र हो, यानी लेखक जो जिक्र करते हैं, वो करते हैं कि अब वो उनका प्रभाती शुरू हो जाता है। कार्तिक महीना आते ही वो क्या करता है, कार्तिक महीना से वो प्रभाती शुरू करता है और फागुन तक उसका प्रभाती चलता है। और प्रभाती में वो ढोलक डफली लेकर अपना जो भी है धार्मिक गीतों को गाकर वो अपने ईश्वर के प्रति एक मान के चलो जुड़ाव का एहसास करते हैं। तो ये चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है ये? फागुन के महीने तक ये चलता रहता है। और आगे होता है क्या कि ये सब तो चलते रहता है, लेकिन लेखक ने ये जिक्र करता है कि उनका जो एक बेटा था, एक पुतोह था, तो उनका बेटा समझ लो शुरू से ही बीमार था। तो उसका लेखक लेखक जो बोलता है कि बाल गोविंद भगत का जो उत्सव था ईश्वर के प्रति, उस दिन देखा गया जब उसका बेटा मर गया। तो जब उसका बेटा मरा तो वो उसको उतना अफसोस नहीं हुआ, और उसका बेटा थोड़ा मान के चलो कम बुद्धि वाला था, जिसको बोधा कहते हैं, अब इसमें जिक्र भी हुआ था पहले। तो वो तो कम बुद्धि वाला था, तो उसके हिसाब से उसको ज्यादा मानते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। तो उस दिन जब मरा तो लेखक जाकर उसके घर में देखते हैं, तो उसके बेटे को नीचे एक नुकीले टाइप के बोल सकते हैं फर्श है, उस पर नुकीले टाइप के एक घास की आती है ना, चटाई, उस पे सुलाया गया था। उसके बाद उसको सादे कपड़े से ढक दिया गया था, और उसके बाद तुलसी का जो फूल आता है, पत्ती आता है, उस पर रख दिया था। तो लेखक ने जितना भी देखा, तो उसके बाद बाल गोविंद भगत को भी देखा, तो उन्होंने बाल गोविंद भगत को जो देखा, तो वो क्या कर रहे थे कि अपना जो भी एक धर्म के प्रति सत्संग होता है, गीत होता है, वो उत्साह मनाने की ओर उसके मूड में था, समझ लो। तो वो ऐसा नहीं देख रहा था कि मेरा बेटा मर गया है, हम अगर मान के चलो उसकी शोक मनाएंगे, लेकिन नहीं, वो उसके प्रति क्या मानते हैं कि वो एक खुशी मनाते हैं कि इस जीवन को छोड़कर अच्छे जीवन की ओर चला गया, तो हम क्यों रोएं। वो ऊपर वाले ईश्वर जो है वो सबको एक समय के लिए समझ लो जीवन दिया है, एक समय के लिए मृत्यु भी निश्चित है। तो इसमें वो विश्वास नहीं करते हैं कि उसका शोक मनाया जाए, वो खुशी खुशी से उस दिन और समझ लो कि अपना सत्संग करते हैं और खुशी मनाते हैं। और पतोह के पास भी जाती है, और उसको कई लोग तो समझाने की कोशिश करते हैं गाँव वाले कि पतोह को कि अब वो मर गया, कुछ नहीं हो सकता है, सांत्वना देते थे। लेकिन यही है कि बाल गोविंद भगत जबकि उनका बेटा है, तो वो सांत्वना ना देकर उसको खुशी मनाने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित करता है। और
जब उसका बेटा जब मर जाता है तो बाद में जितना भी क्रियाक्रम होता है वो सब करता है। उसके बाद वो पतो का जो भाई होता है उसको बुलाकर वो बोलता है कि अब से मान के चलो मेरे घर में नहीं रहेगी, और एक चीज और याद रखना कि इसका शादी दूसरे किसी और दूसरे से करा देना। तो जब ये बात सुनती है उसके पतो तो उसके पैरों में गिर जाते हैं और बोलता है कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आपका ख्याल कौन रखेगा। तो वो एक हिसाब से उसको दया की भावना भी आती है, लेकिन वो कहता है कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं पतों को रखकर क्या करूँ, और कुछ दिन की ही जिंदगी है तो मैं ऐसे ही गुजार के अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो वो क्या करता है कि उसको वो जाने देती है। उसके बाद जो भी अगर मन के जिंदगी में बचा है तो वो क्या करते थे कि अब सुबह उठकर स्नान क्या करने के लिए जाते थे, फिर आते थे अपना सत्संग करते थे। अब वो फिर उसके बाद क्या करते थे कि समय समय पर गंगा स्नान करने भी जाते थे। तो इसका उसका कर्म चलते रहता था। और एक दिन ऐसा आया कि जब मान के चलो मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो बहुत सारे क्या होते हैं इंसान, क्या होते हैं किसी ना किसी बाधा में या किसी ना किसी बहाना में क्या होते हैं, नहीं फंसकर क्या होते हैं एक दिन अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ कि उनको बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया। उसके बाद उसको डॉक्टर वगैरह जब बोलते हैं थोड़ा आराम करने बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शाम को जब आराम करते हैं ना, तो रोज सुबह बाल गोविंद भगत उठकर क्या करते थे, डफली बजाते थे और सत्संग करते थे, ईश्वर को याद करते थे। लेकिन आज उनके घर से ना ही डफली बजी ना उनकी आवाज आई, तो लोगों ने समझ गया कि बाल गोविंद भगत जो है इस दुनिया से चले गए। और जब लेखक आता है तो उन्होंने देखता है कि वो देखते हैं कि अब वो उनका इस जीवन में नहीं रहा, उनका शरीर अब सिर्फ एक पंजर बनकर रहा है, पंजर रखा हुआ है। पंजर में से मृत शरीर या लाश बोलते हैं, तो सिर्फ उसका लाश है। और ना ही उनकी अब किसी को भजन सुनेगी, ना ही किसी को उसकी आवाज आएगी, ना उसकी ढोलक की आवाज आएगी। तो यहीं तक उन्होंने अपने आंखों से जितना भी देखा उनकी जीवनी को, बाल गोविंद भगत की जीवनी को, तो उन्होंने इस बाल गोविंद भगत की रेखा चित्र में उन्होंने लिखा। और इतना सा ही था उनका कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।